की रात इस देश के लिए काली रात। बाबा रामदेव का शिविर लगा हुआ था रामलीला मैदान में, आधी रात को लाठी चार्ज कर दिया। विदेशों में हमारा चेहरा झुक गया। हम अपने आप को प्रजातंत्र कहते हैं, लेकिन प्रजातंत्र का रूप उस दिन घिनौना हो गया जब सोते हुए लोगों पर लाठी चार्ज हुआ। महिलाओं पर लाठी चार्ज हुआ, बुजुर्गों पर हुआ, बच्चों पर हुआ। अच्छा बाबा यूनिफॉर्म पहन के निकल गई निकल गई। किसी ने कहा सुनना, इस विषय पर किसी ने 4 पंक्तियां लिखी हैं, किसी ने 6 पंक्तियां लिखी, किसी ने एक आध छंद लिखा। मैंने एक मुकम्मल कविता लिखी है। आशीर्वाद गुरुजी का रहा है। आदरणीय संतोष आनंद जी मेरे गुरु होते हैं कविता के, इससे पहले जो कर रहा था उसके नहीं। हाँ, मेरे कविता के गुरु होते हैं। मैं उनको समर्पित करता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने लिखा। किसी ने कहा सरकार का आचरण गलत था, किसी ने कहा बाबा का आचरण गलत था, लेकिन मैं पूरे देश के अंदर एक ऐसा कवि हूं जो ये कहता हूं कि मुझे उस दिन दोनों का ही आचरण अच्छा नहीं लगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं बताता हूं आपको, मुझे पता है आपकी कमजोर तालियां इसलिए आई कि सरदार इस बारे में क्या कहना चाहता है। मैं बताता हूं कि मुझे सरकार का आचरण क्यों नहीं लगा, बाबा का आचरण क्यों नहीं अच्छा लगा। मैं अपने तर्क रखता हूं, आप तक पहुंचे तो मुझे बताना। बहन जी थोड़ी देर के लिए, अच्छा नहीं वो ठीक है वो, हाँ मैं प्रणाम करता हूँ। सुनना, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के। मैं आप मुझे सुनने वाले, कविता मेरी सुनने वाले, क्योंकि मुझे टीवी से ज़्यादातर लोग जानते हैं, कविता का रूप मेरा बहुत कम लोगों ने देखा है। मैं हमेशा छंदबद्ध कविता पढ़ता हूँ, जिसको पिंगल भाषा कहते हैं। मैं गद्य नुमा कविता कोई नहीं पढ़ता हूँ। मैं हमेशा छंदबद्ध कविता, भाई गद्य से पद्य को अलग करने वाला छंद है। क्या बात, वाह वाह। तो मैं वो सुनाता हूँ आपको। और आप सब लोगों को पता है कि मैं अपना टाइटल जो लेता हूँ वो हमेशा खेल गीत से लेता हूँ, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जिसने प्रताप फौजदार को प्रताप फौजदार बनाया था। सुनना साहब, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, पास से देखा बोने निकले लंबे पेड़ खजूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंद। इधर से बाबा आई, एक पंक्ति का व्यंग था, आप तक पहुंचा। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। सुनना कि मुझे सरकार का आचरण क्यों नहीं अच्छा लगा। समर्थन करना साहब मुझे कि जलियां वाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है। क्या बात है भाई, जलियां वाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है, सरकारी खूनी पंजे को पकड़े खंजर देखा है, अश्रु गैस गोली डंडे सोई जनता पर बिहू रचा, मनमोहन जी कहते थे कि कोई चारा नहीं बचा। 3 दिन बाद मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आया था कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तब मैंने लिखा साहब कि मनमोहन जी कहते हैं कि कोई चारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, ये मनमोहन बेचारा है, या फिर एक बार भारत फिर से गोरों से हारा है। कोई चारा नहीं बचा था, समाधान बस गोली थी, यही भाषा लंदन जाकर डायर ने भी बोली थी, उसका तो हम दे आए गोली का उत्तर गोली से, उत्तर तो तुमको भी देंगे गांधी वाली बोली से। अत्याचारी खबरदार, ये जनता तुम्हें सजा देगी, इस भ्रष्टाचारी परकोटे की ईंट से ईंट बजा देगी। वाह 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 वाह।